जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा होगा, खास होगा, आप सभी के लिए बेहतरीन होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो आपको कराने वाला हूँ। और ये जो वीडियो हमारी होने वाली है, इस वीडियो में हम बाइलिंगुअली कंटेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ओम का नियम है, ओम्स लॉ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। और ये कंटेंट मैंने बाइलिंगुअल लिया है, तो इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ओम के नियम को। और ओम का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, इससे मैं आपको न्यूमेरिकल भी इस पर कराऊंगा। मतलब इस वीडियो में हम ओम का नियम जो है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे, बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब ओम का जो नियम है हमारा, ये कहता है सर, सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। इसके डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओम कौन थे। तो ओम एक साइंटिस्ट थे हमारे। कौन थे कि साइंटिस्ट थे। ठीक है, जो ओम थे। तो दूसरा, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, जो ओम का नियम है हमारा, वो कांस्टेंट, उसके लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, और जो करंट में से फ्लो होना चाहिए वो एक कंडक्टर से फ्लो होना चाहिए। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट होता है उसमें से। और किसके होता है वो, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्किट है ना, कोई क्या है, हमारे पास एक सर्किट है और ये सर्किट हमारा बंद है। और इस सर्किट के अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये कह रहा है हमारा कि जो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, देखो टेम्परेचर इसमें हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए हमारा, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात आपको पहली चीज इसमें याद रखनी है। दूसरी चीज इसमें सर, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, और जब हमारा जो करंट है वो इस कंडक्टर से फ्लो होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। किसके, पोटेंशियल डिफरेंस को हम भी लिखते हैं। और यहाँ पर हम जो करंट को लिखते हैं हम यहाँ पर आई, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, आई लिखते हैं। ठीक है, तो करंट को क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, आई लिखते हैं। समझ में आई बात आपको इतनी, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इसके, किसके सर, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के। अब आपको पता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए तो हिंदी में क्या है हमारा, देखिए स्थिर ताप। ठीक है, हिंदी में कहता है हमारा कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा स्थिर होना चाहिए और उसमें जो प्रवाहित होने वाली हमारी विद्युत धारा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, वो उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर लगाया गया है, ठीक है, उसके समानुपाती होता है। इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो आगे देखेंगे यहाँ पे हम, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, है ना। ओम के नियम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या होगा, तो आप देखेंगे ओम का नियम का कि यहाँ पर जो इसका मैंने बताया, V बराबर क्या होता है हमारा, IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको ऊपर क्या प्रूव करके दिखाया था, है ना, जो हमारा मैंने प्रूव करके दिखाया था कि जो I है वो किसका, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, हमारे V के था, है ना। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, V भी इनवर्स मतलब प्रोपोर्शनल होगा किसके, हमारे I के। और जैसे में यहाँ पर ये हमारा जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर हमारा एक R जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R एक कांस्टेंट आ जाएगा। और इंटू में I हमारा चले रहा है, तो V बराबर हो जाता है हमारा I मल्टीप्लाई R। तो ये हमारा ओम का नियम यहाँ से निकल करके आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो V बराबर IR आपको समझ में आ गया। V बराबर क्या होता है हमारा, IR होता है। ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप इसको। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी हमारे जो आपको यहाँ पे पता होंगे। देखो जैसे कैसे मैथमेटिकल सिंबल्स, कि जो हमारा V है, V क्या है हमारा, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसको बोलते हैं वोल्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, विभवांतर। दूसरा हम बोलते हैं आई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है, जिसको जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ध्यान रखेंगे, इनकी यूनिट आपको इतनी जरूरी है याद रखनी, हद से ज्यादा आपको इनकी यूनिट याद होनी चाहिए। जैसे वी होता है हमारा वोल्टेज, इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, तो वोल्ट होती है। क्या होती है सर, वोल्ट होती है।
दूसरा जो हमारा आई होता है, आई क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, करंट की यूनिट क्या होती है हमारी, तो एम्पियर होती है, एम्पियर, ठीक है, AMPERE एम्पियर होती है। और जो हमारा आर है, आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो हमारी ओम होती है, क्या होती है, ओम, और ओम का साइन हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो याद रखनी है सब चीजें, आपको भूलना नहीं है कुछ भी आपको इसमें से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, और जो हमारा आई है उसे विद्युत धारा बोलते हैं, और जो वी है उसे विभवांतर बोलते हैं, ठीक है सर, समझ में आई बात आपको इतनी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड, ये अपोज करता है, किसका अपोज करता है सर, ये हमारा ये अपोज करता है किसका, करंट का अपोज करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए जब सड़क पे आप चलते हैं ना, तो आपको ब्रेकर मिलते हैं रास्ते में, हाँ सर मिलते हैं, तो वो जो ब्रेकर है वो आपकी स्पीड को कम कर देते हैं, है ना। अगर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं और आप पर कोई ब्रेकर नहीं है, तो आप किस स्पीड से गाड़ी दौड़ाएंगे आप, क्या आपको सर मैं तो बिल्कुल रॉकेट बना दूंगा, रॉकेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है सर, अपोज करता है, किसका अपोज करता है, करंट का अपोज करता है। और ये क्या होता है, हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है। कंडक्टर जो भी कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको अपोज कौन करता है सर, हमारा रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस कुछ होता नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस दिखता कैसा है, कैसा होता है, तो इसको मैं भी बताऊंगा आप यहाँ पे, ठीक है, पूरे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो कोई वायर है उसमें जो हमारा प्रतिरोध, विरोध करने की जो क्षमता होती है कि तार में करंट जो है बहे लेकिन रुक रुक कर बहे, ठीक है। अच्छा, वो हमें पता नहीं चलता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, प्रतिरोध उसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट की बात कर लेते हैं। देखिए, तो यूनिट की हम बात करेंगे देखो, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है हमारी, ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम, जो मैं आपको ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। तो ओम को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इसको याद रखना, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओम, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। दूसरा आता है सर हमारा एक ओम रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो एक ओम रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, एक ओम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, एक ओम रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है ये मुझे बताना है। तो देखो, इसका मतलब मैं कैसे बताऊंगा, एक ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, एक जो ओम रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या होगा, ये मैं ध्यान से देखेंगे इसको हम। देखो, तो जो एक ओम रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो, इसका मतलब वो जब 1 वोल्ट का विभवांतर होगा, तो मेरा जो वोल्ट होगा, वी होगा, वो कितना, वो भी कितना होगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का होगा, ठीक है। वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अच्छा, धारा कितनी होगी उसमें, जो मेरा करंट बहेगा, आई की वैल्यू, वो भी कितनी बहेगी उसमें, 1 एम्पियर बहेगी, कितनी बहेगी, 1 एम्पियर बहेगी, ठीक है। तो पेन ज्यादा मैंने पतला कर दिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा हमारा, रेजिस्टेंस भी उसमें एक क्या होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 ओम होगा, ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ठीक है सर। चलिए, तो अगर मान लीजिए मेरा जो वोल्ट है, जो करंट है वो 1 वोल्ट का है, वो विभवांतर वो 1 वोल्ट का है, और जो मेरा आई है, करंट है, वो कितना, 1 एम्पियर का, तो उसमें जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो भी 1 ओम का ही होगा। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। इसको प्रूफ कर लेते हैं, देखिए आगे चल के हम। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे देखो, तो अच्छा, इसमें ग्राफ भी आप बनाना आना चाहिए आपको, क्योंकि ग्राफ आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। वो ग्राफ क्या है, वो ग्राफ देखेंगे आप यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से। देखो, ये क्या कहता है ग्राफ हमारा, कि मान लीजिए कि हमारा जो V है और I, इसके बीच में हमें ग्राफ शो करना है। तो बोर्ड में फेवरेट है बोर्ड का ये, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टार बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो जो एक्स एक्सिस, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऐसे तो बनाते हैं, ये हमारा होता है कुछ इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर हमारी लाइन चलती है कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर लाइन चलती रहती है। तो ये हमारा ग्राफ होता है, इसमें एक्सिस कौन कौन सी होती है, तो ये जो होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये जो होती है हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। देखो, तो आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, जैसे मान लीजिए जो हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो आपको शो करना है वो करना है करंट को शो, यानी कि जो आई है इसको शो करना है आपको एक्स एक्सिस पे, ठीक है। पेन को थोड़ा सा और अच्छा कर लूंगा तो मुझे लगता है और अच्छा चलेगा ये, हाँ और अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो जो मेरा करंट है, यानी कि जो आई है, वो एक्स एक्सिस पे शो मेरा करंट होगा, वाई एक्सिस पे क्या शो होगा, मेरा वोल्टेज होगा, यानी कि जो मेरे वोल्ट होंगे वो मेरे वाई एक्सिस पे शो होंगे, ठीक है सर। चलिए, इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा सर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला हमारा ग्राफ यहाँ पर बन जाता है। क्लियर बात इतनी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए
देखो तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पे हो जाता है। इस ग्राफ को हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ये हो रहा है। देखो ये ग्राफ आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ध्यान से देखो, ठीक है। देखेंगे, देखो तो यहाँ पर जो मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है मेरा, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस होता है मेरा, वाई एक्सिस हो जाता है। तो एक्स एक्सिस पर मुझे क्या शो करना है सर, करंट शो करना है, ठीक है, जो कि मेरा एम्पियर में होगा। और वाई एक्सिस में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं वी शो करना है, जो कि मेरा वोल्ट में होगा, किस में होगा, वोल्ट में होगा, ठीक है। तो जब मेरा करंट ऐसे बहता है, मान लीजिए जितना करंट बहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा उतना ही बढ़ता रहेगा। जिस स्पीड से करंट फ्लो होगा उसी स्पीड से क्या होगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी फ्लो होगा, और सेम होगा, इक्वल होगा, कोई इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो इसका ग्राफ है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा बन के जाता है। कैसा बन के जाता है गाइस, वो बिल्कुल मेरा यहाँ पे सीधा बन के जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से शुरू होगा और बिल्कुल सीधा यहां तक हमारा वो जाता है, ठीक है। देखो यहां से हमारा शुरू होता है और सीधा जाता है, समझ में आई बात आपको, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ हो जाता है। क्लियर बात इतनी सर, बल चलिए आप बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए ग्राफ के बाद अब यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो हमारा स्लोप कैसा हो जाएगा इसमें, ये हम यहाँ ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो हमारा स्लोप हो जाएगा ग्राफ को, कैसे हो जाएगा, रेजिस्टेंस की तरफ हो जाएगा, जो बिल्कुल मेरा इक्वल होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं, देखिए अच्छा, कंडीशन क्या है हमारी ओम के लॉ की। तो कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे कि जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या होना चाहिए सर, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारा, कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, सेम होनी चाहिए। और मेटालिक कंडक्टर के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात आपको इतनी, ठीक है सर। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें आने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास हो जाता है ये वाला, देखो इस पर थोड़ा सा जूम आउट करके काम चलेगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है सर न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। एक रेजिस्टेंस हमारे पास है ना, एक कंडक्टर है, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना हमारे पास 5 ओम है। इसका मतलब हमारे पास जो आर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है वो 5 ओम दे रखी है, ठीक है। और उसमें जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का हो रहा है, यानी कि जो मेरी आई की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर की दे रखी है, ठीक है। तो मुझे इसमें से क्या बताना, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी कि वी की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हिंदी में देखेंगे। एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है, और यदि उसमें से धारा 2 एम्पियर हो तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें से मुझे क्या क्या ज्ञात करना है, विभवांतर मुझे इसमें से ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम ज्ञात, बताएंगे फटाफट से एकदम। देखो तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है मेरा। तो सर फॉर्मूला जो होता है वो होता है V बराबर आई आर, क्योंकि हमने अभी तो प्रूव किया है। क्या होता है फॉर्मूला मेरा, फॉर्मूला होता है सर V क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इक्वल I क्या होता है हमारा, करंट होता है ना, इनटू में R क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस होता है। तो इसको देखेंगे, तो V की वैल्यू मुझे तो वैसे ही फाइंड करनी है। I की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, 5 दे रखी है, ठीक है। सॉरी R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और I की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है। ऐसा नहीं कि हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको 2 × 5 भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखो तो V कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, V हो जाएगा सर 5 दूनी 10 वोल्ट। कितना जाएगा V हमारा 5 दूनी 10 वोल्ट हमारे यहाँ से V की वैल्यू हो जाती है। तो ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात क्लियर है इतनी, ठीक है सर। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखेंगे हम यहाँ पे अगला को न्यूमेरिकल हमारा क्या हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 2। देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 कह रहा है इफ अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, अगर हमारा जो V की वैल्यू है, इनके वोल्टेज दे रखा है, यदि विभवांतर कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, तो यानी कि मैं कहूंगा सर V की जो मेरे पास वैल्यू है, V की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12, कितनी है 12 वोल्ट हो जाती है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे प्रोड्यूस करंट ऑफ 3 एम्पियर, उसमें से करंट कितना निकल रहा है मेरा, 3 एम्पियर निकल रहा है। तो इसका मतलब है सर I की वैल्यू जो मुझे दे रखी है इन्होंने वो 3 एम्पियर दे रखी है, A फॉर एम्पियर। फाइंड रेजिस्टेंस, तो इन्होंने मुझसे क्या पूछा है सर, R बता दो आप हमें क्या होगा, R की वैल्यू फाइंड करके बताओ।
ठीक है, ये इन्होंने हमसे पूछ लिया है। तो कैसे बताऊंगा मैं, बताऊं तो मैंने आपको फॉर्मूला भी ओम के लॉ से बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा ओम के नियम से या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ऐसे करके एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे आप, कि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो लिखेंगे ओम के नियम से, और अगर आप किस में हैं इंग्लिश मीडियम तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे देखेंगे ओम्स लॉ हमारा कहता है सर, जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। आई की वैल्यू कितनी है सर? हमारे यहाँ पर 12 है। ठीक है, आर मुझे यहाँ पर क्या करना है सर? फाइंड करना है। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है? मुझे 12 दे रखी है। कितनी दे रखी है? नहीं, गलत हो गया, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। इससे करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। पहले मैं इसे थोड़ा शॉर्ट करके लिखता हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं कम बचेगी। देखो, हाँ, तो आर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, मैंने अब क्या पढ़ा था ओम के नियम के अकॉर्डिंग, वी बराबर आई आर पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। ठीक है, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं जिन्होंने साइंस लिया है, होम साइंस लिया है, और मतलब हाँ, और उन्होंने साइंस पढ़ रहे हैं वो, तो उन्हें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर जो मेरा आई है ना, मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस को तो आप यहीं पे छोड़ दो, और जो आई है ना, आई इसके बराबर में लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, इसको वी के अपॉन में भेज दो, तो ये हो जाएगा सर वी अपॉन में आई इक्वल टू में आर। ठीक है, ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे ही आप इसको इतना कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? तो आर बराबर मेरे पास आ जाएगा सर वी अपॉन आई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो वी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पर 12 दे रखी है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3 दे रखी है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, बताएंगे? तो सर 3 से जब हम इसको 12 को काटेंगे तो 4 बार काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 ओम। यही मेरे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। दैट्स ऑल। बात क्लियर है? नहीं, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है सर, चलिए तो आगे देखेंगे, आगे देख लें अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लेंगे फटाफट से एकदम। ठीक है, तुरंत अगला देखेंगे। देखो न्यूमेरिकल नंबर 30 की बात करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 30 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करंट इफ रेजिस्टेंस इज 10 वोल्टेज 12 वोल्ट। देखो ये आप सोचोगे सर कितने हल्के हल्के क्वेश्चन कर रहा है, अभी रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ बस। देखो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? 10 ओम है, यानी कि जो मैं कह दूंगा कि आर की जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इन्होंने मुझे? 10 ओम दे रखी है। वोल्टेज यानी कि इन्होंने मुझे वी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है सर? इन्होंने मुझे 20 वोल्ट दे रखी है। तो इन्होंने मुझसे क्या पूछा है सर? आई की वैल्यू पूछी कि आई बराबर मेरे यहाँ से कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे ओम का नियम के अकॉर्डिंग क्या पता है? तो V इक्वल टू आई आर मुझे पता है। ठीक है सर, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? अब देखो मुझे क्या ज्ञात करना है? आई ज्ञात करना है। तो जो R है ना, R आई के बराबर में लिखा हुआ, इसको उठाओ और V के नीचे लाके पटक दो। इसको R को उठाओ, क्योंकि मुझे आई फाइंड करना है ना, यहाँ से आई फाइंड करना है भाई। तो आई को R को उठाओ और V के नीचे ला करके पटक दो, तो देखो ये हो जाएगा V अपॉन आर इक्वल टू आई। ये हो गया। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 20 दे रखी है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 10 दे रखे हैं। I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 से इसको काटेंगे कितनी बार? 10 2 जा 20। तो I इक्वल टू मेरा भाई हो जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर। तो यहाँ पर जो मेरा करंट फ्लो होगा इस वायर के अंदर वो होगा 2 एम्पियर का। कितना होगा सर? 2 एम्पियर का यहाँ से करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, चलो बेटा अब आते हैं तुम्हारे थोड़े क्वेश्चन टफ ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन मैंने दोनों बाईलिंगुअल लिए हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिए हैं और इंग्लिश में भी लिए हैं। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि सर 3 रेजिस्टेंस हमारे पास 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, जो कि एक है 2 ओम का, एक है हमारे पास 3 ओम का, एक हमारे पास 5 ओम का। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाते हैं। कनेक्टेड इन सीरीज टू 10 वोल्ट बैटरी है। सर ये क्या हो गया? आर की वैल्यू 3 दे रखी है हमें इस बार। आर बराबर दे रखा है 2 ओम 3 ओम 5 ओम, ऐसे दे रखा है। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे दे रखा है। अब करो तुम इसे सोल्व। अब बताएं हम बात, अगर तुम इसे सोल्व करो तो। ठीक है, तो करो, लगाओ जोर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे इन्होंने पूछा है कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और उसमें 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। हाँ, ये रेजिस्टेंस सोच के ये मत सोच लेना कि सर ये तो पैरेलल सीरीज है या ये तुम्हारी पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन। गलत गलत गलत। अभी उसकी वीडियो नेक्स्ट वाली वीडियो में वो पैरेलल सीरीज और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कराने वाला हूं। ठीक है, देखो ये कह रहा है हमारे पास कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। कितने वोल्ट की बैटरी है सर? 10 वोल्ट की बैटरी है। इसमें मुझे बताना है कि इसमें कुल प्रतिरोध कितना होगा, धारा कितनी होगी और प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे इन्होंने मुझे बताना है।
तो एक बात बताएंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर यहाँ पे हमारा, बताओ। और ये किस में है सर, ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस में, ये कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे फटाफट से एकदम। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सर, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर टोटल रेजिस्टेंस बताओ, कुल प्रतिरोध बताओ। तो टोटल, अच्छा कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अच्छा सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, अभी ये आगे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, अभी फिलहाल हम इसको याद करेंगे। तो ये गलत हो गया देखो, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, R इक्वल टू हमारे पास होता है नेट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध बराबर इन टोटल रेजिस्टेंस बराबर होता है R1 प्लस में R2 और प्लस में R3, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है तो मैंने R3 तक लिए, अगर आपके पास 4 होते 5 होते तो R4 R5 करके ऐसे ऐसे आप इसको लेते रहते। अब एक बात बताएंगे, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, देखो मान लेते हैं कि ये R1 बराबर दे रखा है आपको, ये हमें R2 बराबर दे रखा है और ये हमें इन्होंने R3 बराबर दे रखा है। तो R1 की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास 2, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास सर 3, R3 की वैल्यू कितनी सर हमारे पास 5। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बताएंगे फटाफट से, 2 3 और 2 5 और 5 10। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। कौन सा क्वेश्चन हो गया सर हमारा, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ही हो जाता है। ठीक है सर, याद रहेगी ये बात। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 10 ओम हो गया, उसके बाद अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मुझे बतानी है धारा, धारा कितनी बहेगी। तो इसको हाथ तुरंत तुरंत कॉपी करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, धारा, कुल धारा की बात करेंगे, है ना, टोटल जो करंट है वो कितना बहेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, ओम के नियम के अकॉर्डिंग V इक्वल टू I इंटू में R, ये बताया था। ठीक है, मुझे धारा बतानी है, तो R को यहाँ से उठाओ और V के नीचे लाके पटक दो, तो V अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा सर I। हो गया, V की वैल्यू कितनी रखी है मुझे 10 ओम, R की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो आपको R लेना है ना वो टोटल रेजिस्टेंस लेना है। क्या लेना है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 10 ओम आया है, इक्वल टू में कितना आ जाएगा सर मेरे पास I। 10 से क्या काट देंगे हम, 10 काट देंगे, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकल करके। समझ में बात आई आपको इतनी। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं, जो मेरा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर जो है वो कितना होगा, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मुझे V की वैल्यू यहाँ से बतानी है प्रत्येक विभवांतर पर। प्रत्येक विभवांतर का मतलब ये है, देखो पहले तो मैं आपको बताऊं डायग्राम कैसा बनेगा इसका। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। और करंट हमारा इसमें राइट को करंट बह रहा है, ये वाला इस तरीके से बह रहा है। और बैटरी हमारे यहाँ पर हो जाती है 10 वोल्ट की, और ये हमारा 2 ओम है, ये हमारे पास 3 ओम है, और ये हमारे पास 5 ओम है। ठीक है, अब एक बात बताइए, मुझे बताइए कि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे, है ना, बहुत ध्यान से समझना, मान लीजिए रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे, आर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी वहां पर कम होगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप अपनी बाइक को 100 की स्पीड से चलाना चाहते हैं, कितनी स्पीड से 100 की स्पीड चलाना चाहते हैं, तो आप चाहोगे कि ब्रेकर रास्ते में एक भी ना हो, ऐसे तो चाहोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ब्रेकर बढ़ेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर मेरा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सर आपकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि करंट क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जोन सा यहाँ पर देखो, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम का, ये रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का। तो जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है 5 ओम का, जो मेरे पास रेजिस्टेंस है उसमें धारा सबसे कम बहेगी। कम क्यों बहेगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है ना, ब्रेकर ज्यादा हो रहे हैं रास्ते में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सर, बताइए। आप कहोगे सर बहुत अच्छे समझ में आ गई, इसमें सबसे कम करंट बहेगा जो कि 5 ओम का होगा, 3 ओम वाले में थोड़ा सा ज्यादा बहेगा, और 2 ओम वाले में सबसे ज्यादा बहेगा। बात समझ में इतनी नहीं आई, अरे आई या नहीं आई भाई साहब बता दो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। अब देखो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे सर, तो ध्यान से देखेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो मुझे इसमें सम में क्या बताना है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर बताना है। अब विभवांतर क्या होगा मेरा, पहले वाले प्रतिरोध में मान लेता हूं मैं सर यहाँ पर V1 विभवांतर होगा, दूसरे वाले में मेरा V2 विभवांतर होगा, और थर्ड वाले में मेरा V3 विभवांतर होगा। ऐसे ही होगा सर, आपको ऐसा बिल्कुल होगा। तो बताइए V1 बराबर क्या होगा, तो मैं बताता हूँ V1 बराबर I इंटू R होता है।
बताइए, आई इंटू आर होता है, लेकिन रेजिस्टेंस को तो R1 लूंगा सर मैं। बताओ, पहले वाले रेजिस्टेंस का मेरा नाम क्या हो जाता है, R1 हो जाता है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का नाम क्या हो जाता है, R2, तीसरे वाले क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा नहीं। हाँ, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू R1। तो V1 आई करंट कितना बह रहा है, जल्दी से बताएंगे, करंट कितना बह रहा है सर मेरा यहाँ पे, बताओ, 1 एम्पियर। मैंने अभी तो निकाला ना करंट 1 एम्पियर का है, तो ठीक है 1 एम्पियर इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, 2। आर की वैल्यू कितनी है पहले वाले में, 2। तो यहां से V1 में कितना हो जाएगा सर, 2 वोल्ट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो V1 में कितना बहेगा सर यहाँ पे मेरा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम का। ठीक है, अब देखो V2 की बात करेंगे तो V2 में क्या बहेगा, I इंटू में R2 आएगा, I इंटू में R2 आएगा। अब बताओ I कितना है, वो तो सर सब में सेम ही रहना है ना, 1 एम्पियर ही रहना है। R2 में कितना है, 3 ओम का है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 3 वोल्ट का आएगा। तो V2 में कितना जाएगा, 3 वोल्ट। ठीक है, इनको सबको आप बॉक्स में बंद करते चलेंगे, हमने फाइंड कर रहा है। ठीक है सर, ओके सर। आगे देखेंगे V3 में कितना फ्लो होगा। तो V3 की बात करेंगे तो I इंटू R3 आएगा। I की वैल्यू कितनी है, 1, R की वैल्यू कितनी है, 5। तो V3 में कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ, V3 में हो जाएगा सर 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से मैंने तीनों में सेपरेट करके पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया, करंट भी निकाल दिया, और नेट रेजिस्टेंस भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया, आंसर हमारा यह आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इतना बड़ा होगा। पहले आपको ये वाला पार्ट करना है, फिर आपको ये वाला पार्ट करना है, फिर आपको ये वाला पार्ट करना है। ठीक है सर, चलिए, तो आपको मैं बस 2 सेकंड देता हूँ याद करने के लिए। हमारे पास अभी 2 से 3 न्यूमेरिकल और बचे हैं, उनको हम और कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे ही इंपोर्टेंट हैं। चलिए देखो, न्यूमेरिकल क्योंकि आते हैं इसलिए मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, और बहुत अच्छे से मुझे कराने पड़ेंगे ये। ठीक है, चलो, मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास हो जाता है, ये रहा। यहां पर हमारे पास न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ वायर ऑफर्स, एक वायर हमें ऑफर करता है, ऑफर्स रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम। तो एक वायर हमें रेजिस्टेंस ऑफर किया कितना, 120 ओम। ठीक है, तो आर की वैल्यू दे रखी है मुझे इन्होंने कितनी, 120 ओम दे रखी है। ठीक है, 120 ओम दे रखी है। ठीक है, बात क्लियर है इतनी सर, ठीक है, 120 ओम हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं हमसे कह रहे हैं सर कि जो करंट जो यहां से कितना बह रहा है, करंट बह रहा है 50 मिली एम्पियर। बहुत ध्यान से देखो, 50 कितना बह रहा है, कितना बह रहा है, 50 मिली एम्पियर बह रहा है ना। तो एक देखो, मिली एम्पियर होता है एक हमारे पास, मिली एम्पियर, एक होता है हमारे पास माइक्रो एम्पियर। क्या होता है, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है, मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है। तो देखो, मुझे बताना है कि यहाँ से जो एक ही आई की वैल्यू बह रही है, फ्लो हो रही है, आई की वैल्यू कितनी फ्लो हो रही है सर मेरे पास, तो 50 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है। कितनी हो रही है, 50 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हमें क्वेश्चन में मिली एम्पियर तो लेना नहीं है, हमें तो एम्पियर ही लेना है सर। तो एम्पियर लेना है तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, इसको एम्पियर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम इसको सर 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 50 इंटू में अपॉन में 1000, 0 से 0 काट देंगे, और यहाँ से 2 0 हटाएंगे और डी 0 पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.05 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बड़ी समझ में आई नहीं। देखो, अब इनकी दोनों की मैं वैल्यू बता देता हूँ। जैसे मिली एम्पियर होता है, तो मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 की पावर -3 एम्पियर। यानी कि अगर आपको मिली एम्पियर दे रखा है, कितना भी मिली एम्पियर दे रखा हो, तो उसमें 10 की पावर -3 एम्पियर से मल्टीप्लाई करो तो वो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे माइक्रो एम्पियर देख बात करेंगे, माइक्रो एम्पियर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। तो अगर आपको दे रखा है कहीं पे माइक्रो एम्पियर, तो उसमें आप 10 की पावर -6 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 50 में 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करी, ऊपर देखी तो हमने 10 की पावर -3 ऊपर देखी तो पावर माइनस में थी, जब उसको डिनोमिनेटर में लेके आए तो पावर प्लस की हो गई, और हमने 0 से 0 काटा तो हमारा 0.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब देखो, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर यहाँ पे, अब तो सॉरी हमें वी पूछा था ना उसने, तो वी बद निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो वी निकालते हैं, तो देखो v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो v इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, बताएंगे सर, हाँ जी, तो v इक्वल टू हमारे पास होता है i इंटू में r, और i की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0.05, r की वैल्यू कितनी है 120, पॉइंट बढ़ाएंगे नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे हम 6 बार, तो कितना जाएगा
6 वोल्ट आ जाएगा। कितना जाएगा? 6 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी? बताइए क्लियर है बात इतनी कि नहीं? हाँ सर आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है, एकदम सॉलिड वाली क्लियर है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे आप। अगले देखेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाता है। न्यूमेरिकल हमारे पास ये आ रहा है, देखो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोल्यूशन के साथ लेके आया हूँ क्योंकि इसमें ना भाषा है और कुछ समझाने जैसा है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। मान लीजिए करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है? तो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। इज डबल। क्या करंट क्या हो जाता है हमारा? डबल हो जाता है। करंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस के साथ में क्या होगा? और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और टेम्परेचर क्या है हमारा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा हमारा पर? सेम रहेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो करंट है वो तो हमारा क्या हो गया? डबल हो गया। तो टेम्परेचर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। तो हमें क्या बताना है कि क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर? तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। ओम के नियम के अकॉर्डिंग बात कर ले। ओम का नियम क्या होता है हमारे पास? V इक्वल टू आई आर होता है। यही तो होता है। ठीक है सर, यही होता है, आप बताएंगे। तो ये कह रहा है करंट जो हमारा डबल हो गया, करंट जो हमने मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है हमारा? कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो यही तो बस दिक्कत है इसमें। अगर मेरा करंट डबल होता ना, डबल करंट मेरा क्या होता? डबल होता तो रेजिस्टेंस कम हो जाता। हो जाता नहीं हो जाता, लेकिन इन्होंने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इफ बोथ V एंड I चेंज प्रॉपरली। अगर मान लीजिए मैं वोल्टेज को भी चेंज करता हूं और करंट को भी चेंज करता हूं प्रॉपरली, देन रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो अनचेंज रहता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं रहता। यदि टेम्परेचर स्थिर है तो धारा बढ़ाने पर प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा? एक बात बताओ, अगर मेरा करंट मल्टीप्लाई 2 यानी करंट मेरा बढ़ा है, क्या है? करंट मेरा बढ़ा है, तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि V बराबर है भाई। V मैंने बताया था ना आपको। ये मेरी रेजर कहां से काम करेगी? अरे यार शिट। हाँ, आगे 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 देखो। तो देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि V बराबर कितना होता है। V जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा था ना, V जो प्रोपोर्शनल होता है वो I के होता है। आपने करंट को बढ़ाया है तो सर I भी तो बढ़ेगा। अगर करंट को मल्टीप्लाई 2 किया है तो V भी तो हमारा मल्टीप्लाई 2 होगा। लेकिन रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना, और टेम्परेचर तो फिक्स है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अपरिवर्तित रहेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है सर, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या रहा है सर? अ कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ। एक कंडक्टर है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन, जब उसमें से हमारा 4 वोल्ट की उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट उसमें से 0.2 एम्पियर है, तो बताएंगे उसमें हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा और करंट वेंच 10। जब हमारा करंट उसमें कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट का हो जाएगा, तब उसमें हमारा बताना रेजिस्टेंस आपको। ठीक है, तो बताएंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि कैसे बताया, बताओ। V की वैल्यू दे रखी है, तो V बराबर कितना दे रखा है इन्होंने हमें? V बराबर दे रखा है 4 वोल्ट। ठीक है, और अच्छा एम्पियर दे रखा है, तो I बराबर कितना दे रखा है इन्होंने हमें? 0.2 एम्पियर दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.2 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, मुझे रेजिस्टेंस, पहला क्वेश्चन हमारे पास है रेजिस्टेंस का, तो पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। A इक्वल टू होता है V बराबर IR होता है। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है? R की वैल्यू बतानी है। तो I को उठाओ, V के नीचे ले जाके पटक दो, तो V अपॉन क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। A इक्वल टू में है R, तो V की वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, अच्छा 0.2 दे रखा है, तो 0.2 यहाँ पे रखेंगे। अच्छा पॉइंट बढ़ाएंगे ऊपर, 0 बढ़ाएंगे, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। और ये किसके इक्वल चल रहा है? R के इक्वल चल रहा है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास R बराबर 20 ओम। ठीक है सर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर B वाला। B क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इन्होंने जो करंट है ना, जहां पर हमें I की वैल्यू थी 0.2 एम्पियर, वो चेंज करके 10 वोल्ट, सॉरी V की वैल्यू कितनी थी? पहले 4 वोल्ट थी, अब इन्होंने मुझे 10 वोल्ट कर दी V की वैल्यू। तो बताएंगे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? V बराबर अब हो चुका है मेरे पास 10 वोल्ट। कितना हो चुका है? 10 वोल्ट हो चुका है। ठीक है, तो V बराबर मेरा 10 वोल्ट हो चुका है अब, और लेकिन करंट तो सेम है। करंट तो मेरा पूरा वही बहेगा जो मेरा फ्लो हो रहा है। उसमें कितना फ्लो हो रहा है करंट? तो करंट हो रहा है सर 0.2 एम्पियर, ये मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको फिर से वही करना है, R बराबर बताना है आपको। तो बताएंगे सर तो क्या होता है मेरे पास? V बराबर होता है IR,
तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आई को वी के नीचे पटक देंगे ले जाके, सर पटक दिया। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 ओम। अच्छा करंट कितना है 0.2, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 2 से 100 को काटेंगे कितने टाइम से बाहर कटेगा 50, तो हमारे पास 50 ओम आ गया। कितना आ गया 50 ओम आ गया। ठीक है सर, चलिए अरे गड़बड़ हो गई रे बाबा, गड़बड़ हो गई। देखो मुझे इसमें ना करंट बताना था, करंट मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे आपसे हम। अभी मैं इसे इरेज कैसे करूँगा, इसमें इरेज करने के लिए अच्छा ये है तो सिस्टम, अरे वाह वेरी गुड, मुझे लगा मैं तो फर्जी हूँ। देखो अब इसको करेंगे सोल्व। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, मुझे करंट बताना है, आई बताना है सर, आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, वी अपॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मेरा बी पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ, बी पार्ट। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो वी मुझे इन्होंने दे रखा है वी कितना दे रखा है बताएंगे 10, है ना। वी कितना दे रखा है 10 वोल्ट, क्योंकि उन्होंने मुझसे चेंज करवाया ना, तो 10 वोल्ट। अच्छा मैंने आर कितना निकाला अभी आर ये वाला लेना है मुझे, इसमें 20 एम्पियर, तो नीचे लूंगा मैं 20 ओम का। तो बताओ 0 से 0 काट देंगे और 2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर का मेरे पास करंट बहेगा। तो ये मेरे पास आई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, रेजिस्टेंस मैंने को निकाल दिया था, गलत हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सही प्रॉपर एकदम से सॉल्यूशन हो जाएगा। जल्दी से करेंगे इसको, फिर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारी आज की वीडियो का लास्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और क्वेश्चन अभी हमारा खत्म हो जाता है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो जाता है। इसको हम कराएंगे थोड़ा सा जूम करके, पूरी वाली फीलिंग लेंगे, बच्चों वाली नहीं, टीचर वाली फीलिंग लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है सर, क्वेश्चन क्या रहा है कि अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, है ना। एक बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब है, उसमें क्या है 220 वोल्ट का क्या फ्लो हो रहा है हमारे पास, करंट फ्लो हो रहा है, और वो कितने पावर का है हमारा 110 वोल्ट का है। कितना है वो हमारा 110 वोल्ट का यहाँ पर हमारा बल्ब है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस से बाहर का हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको सोल्व करेंगे। आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना है बल्ब का, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला इंपोर्टेंट है जो कि नोट करेंगे। P बराबर होता है हमारे पास V स्क्वायर अपॉन R। कितना होता है V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ पे याद करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखेंगे हमें दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। तो V बराबर दिया है हमें इन्होंने 220, कितना दिया है 220 वोल्ट। आर बराबर सॉरी, और हमें इन्होंने क्या दिया है, P बराबर इन्होंने हमें दे दिया है 110 वोल्ट। तो आपको यहां से निकाल देना है R बराबर क्या होगा। ठीक है, R बराबर वोल्ट, समझ में आई बात। ठीक है, तो करेंगे सोल्व, P की वैल्यू पुट। अब देखो P की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से मुझे R बताना है ना। तो एक बात बताओ, ये जो R है ना, ये जो R है, तो इसको ना P से रिप्लेस कर दो, R को P से रिप्लेस कर दो। R को तो आप लेके जाओ P की जगह, और P को लेके आओ R की जगह। ठीक है, तो देखो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, समझ में आई बात इतनी आपको। ओके, तो यहां से V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 220, तो यहां पे रखेंगे 220 यानी कि 220 मल्टीप्लाई 220। सर 2 बार क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार लेंगे। सर R कितना है फाइंड करना है, P कितना दे रखा है 110, 110 हमने यहाँ पर लिख दिया। 110 से 220 कटेगा सर 2 बार, तो कितना हो जाएगा 220 दूनी 440, 440 ओम हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है सर, चलिए तो ये हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट वीडियो, लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। कैसा लगा आपको ओम का लो, और इसमें आप मुझे बताएंगे कि और मैं क्या इसमें करा सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही कल सुबह आपको प्रोवाइड हो जाएगी। डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि आप एग्जाम से पहले आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन मैं आपको करा दूंगा। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं पे कराऊंगा।
और जिनसे एग्जाम में फालतू को टॉपिक में आपको राउंड कराऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इंपोर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करके मैं जल्दी से जल्दी करा दूंगा, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड बाय।